ओम नमः शिवाय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय तृतीय श्लोक संख्या 19 चैप्टर 3 श्लोक नंबर 19। सर्वप्रथम श्लोक। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचरे असक्तो चरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। श्रीमद् भगवद गीता गीता प्रेस गोरखपुर में अध्याय तृतीय श्लोक संख्या 19 का अनुवाद कुछ इस प्रकार से बताया गया है। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता यथा स्वरूप में अध्याय तृतीय श्लोक संख्या 19 का अनुवाद कुछ इस प्रकार से बताया गया है। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भगवद गीता यथा स्वरूप में अध्याय तृतीय श्लोक संख्या 19 का तात्पर्य कुछ इस प्रकार से बताया गया है। भक्तों के लिए श्री भगवान परम है और निर्विशेषवादियों के लिए मुक्ति परम है। अतः जो व्यक्ति समुचित पथ प्रदर्शन पाकर और कर्मफल से अनासक्त होकर कृष्ण के लिए या कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है, वह निश्चित रूप से जीवन लक्ष्य की ओर प्रगति करता है। अर्जुन से कहा जा रहा है कि वह कृष्ण के लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़े, क्योंकि कृष्ण की इच्छा है कि वह ऐसा ही करे। उत्तम व्यक्ति होना या अहिंसक होना व्यक्तिगत आसक्ति है, किंतु फल की आसक्ति से रहित होकर कार्य करना परमात्मा के लिए कार्य करना है। यह उच्चतम कोटि का पूर्ण कर्म है, जिसकी संतुति भगवान कृष्ण ने की है। नियत यज्ञ जैसे वैदिक अनुष्ठान उन पाप कर्मों की शुद्धि के लिए किए जाते हैं जो इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से किए गए हों, किंतु कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाता है वह अच्छे या बुरे कर्म के फलों से परे है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में फल के प्रति लेश मात्र आसक्ति नहीं रहती। वह तो केवल कृष्ण के लिए कार्य करता है। वह समस्त प्रकार के कार्यों में रत रहकर भी पूर्णतया अनासक्त रहता है। हरिओम नमः शिवाय। अब आप मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।